कोटा समेत हाड़ौती के पर्यटन को वैश्विक पटल पर लाने की कोशिशों के बीच यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों प्रमुख अभ्यारण्य मुकुंदरा और रामगढ़ में टाइगर लाने पर ध्यान केंद्रित करें तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये कदम बूस्टर डोज साबित हो सकता है। वैसे तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघ लाने की पुरजोर मांग उठाई जा रही है, लेकिन प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बने हुए अगले महीने 1 साल पूरा हो जाएगा। ऐसे में सरकार को भी कोटा बूंदी के लोगों की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार की वर्षगांठ से पहले हर हाल में मुकुंदरा और रामगढ़ को बाघ करने पर विचार करना चाहिए और राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो तो ये बहुत जल्दी संभव भी हो सकेगा, क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तो मुकुंदरा रिजर्व में दूसरे राज्यों से बाघ लाकर छोड़ने की हरी झंडी दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक सुस्ती के कारण बाघ अब तक भी केवल फाइलों में ही इधर उधर दौड़ रहे हैं। प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने भी कोटा प्रवास के दौरान कहा था कि जल्द ही बाघों की शिफ्टिंग की घोषणा की जाएगी, लेकिन वो बात भी हवाई ही साबित हुई। करीब 11.5 साल पहले यानी 9 अप्रैल 2013 को मुकुंदरा हिल्स को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 760 वर्ग किलोमीटर में फैले मुकुंदरा में पहला बाघ रामगढ़ से साल 2018 में लाकर शिफ्ट किया गया। टूरिज्म और टाइगर रिजर्व से जुड़े एक्सपर्ट्स का इस बारे में मानना है कि देसी विदेशी पर्यटक का फॉरेस्ट टूरिज्म प्रमुख डेस्टिनेशन हो गया है। जिस टाइगर रिजर्व में बाघ है वहां अपने आप पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में अब पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और प्रदेश में देसी विदेशी पर्यटकों का मूवमेंट है। कोटा में मुकुंदरा रिजर्व में बाघ आने पर यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है। मुकुंदरा हिल्स में बाघ आ जाते हैं तो हाड़ौती और कोटा में स्थित अन्य पर्यटन आकर्षण को भी बूम मिलने लगेगा और कोटा की इकोनॉमी को मिलेगी ग्रोथ। अगस्त में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा की उपस्थिति में कोटा बूंदी में वन विभाग और दोनों टाइगर रिजर्व से संबंधित विषयों को लेकर बैठक भी हुई थी। बैठक में निर्णय हुआ था कि मुकुंदरा में 2 बाघ और 1 बाघिन तथा रामगढ़ विषधारी में 6 बाघ सहित अन्य वन्य जीव छोड़े जाएंगे, लेकिन वर्तमान में मुकुंदरा रिजर्व में सिर्फ 1 बाघ और बाघिन की जोड़ी है। ऐसे में सरकार यदि मुकुंदरा और रामगढ़ में बाघों की शिफ्टिंग करती है तो नए मेहमानों से पर्यटन आकर्षण भी होगा गुलजार और बढ़ जाएगी हाड़ौती की इकोनॉमी की भी रफ्तार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।